छोड़ दो बस काम बेटा, क्या फोकस। अच्छा, अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ये टर्नरी ऑपरेटर थे, ये पढ़े थे। प्रॉम्प्ट में नाम या ईमेल और एंड वाली कंडीशन लगा के हमने ये चीज सॉल्व की थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी से। हमारे पास जो एक मिनट हमारी आउटलाइन है, हम जरा उसको ओपन कर लेते हैं। कहाँ गई आउटलाइन, मॉड्यूल 1 इवनिंग। इम्प्लीमेंटेशन पढ़ ली, कमेंट्स पढ़ लिए, डेटा टाइप में ये पढ़ी, फिर हम यहाँ पर आए, हमने यूजर इनपुट देखा, ऑपरेटर्स देख लिए सारे। अब बात आती है कंडीशंस की, इफ एल्स इफ वगैरह और नेस्टेड इफ। अब ये इफ की कंडीशन क्या है, बहुत सिंपल है, आसान सी कंडीशन है। ये जो टर्नरी ऑपरेटर था ना, इसी से मिलती जुलती है। सिंपल सिंटैक्स है इसका। जैसे मैं विल्फर्ड आपको बताता हूँ, एज इज इक्वल्स टू और 18 लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर सिंपल देता हूँ, इफ, अगर, सिंटैक्स देखो, अगर, और इसके ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा कंडीशन, और यहां पर लिखूंगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, मतलब ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है जो इसके अंदर लिखूंगा, तो ये इस कोड ब्लॉक के अंदर जो भी चीजें लिखी होंगी सबकी सब प्रिंट होंगी। टर्नरी में तो एक लाइन थी ना, इसके अंदर पूरा बड़ा कोड ब्लॉक मिल गया, जितना मर्जी है कोड लिखो, वो सब उस इफ के अंदर चल जाएगा। ठीक है, इस कोड ब्लॉक के अंदर देख लो, पहले इफ, ये वाले ब्रैकेट कंडीशन लिखने के लिए, ये वाले ब्रैकेट कोड ब्लॉक, और अगर फॉल्स हो जाए तो उसके लिए एल्स। एल्स सिंपल है, क्या मैसेज देना है वो। जैसे मैं बोल देता हूं अगर 18 हो या 18 से ऊपर हो, तो मैं बोलता हूं एज, इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18। अगर ये बात सच होती है, ट्रू होती है, एज जो है वो 18 हो या 18 से बड़ी हो, तो यहां पर मैं करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या कंसोल पे भी प्रिंट मैं लेता हूं यू आर एडल्ट। ठीक है, कॉपी करता हूं इसी को, पेस्ट करता हूं और इसकी जगह यूज करता हूं कंसोल डॉट लॉग, दोनों एक साथ प्रिंट। और अगर ना हो तो दोनों जगह मैं प्रिंट कराऊंगा क्या, यू आर नॉट। ठीक है, सेव किया, यहां पर आते हैं, इस कोड को रन करना है। यू आर अडल्ट, क्यों, क्योंकि एज की वैल्यू क्या है 18। अब मैं यहां ये कर सकता हूं, प्रॉम्प्ट ले सकता हूं, और इस प्रॉम्प्ट में बोल सकता एंटर यूर एज। सेव किया, यहां पूछेगा एज, मैंने कहा 34 अडल्ट, 18 अडल्ट, 15। समझ गए बात, क्लियर है। द मोस्ट इजीएस्ट वे आपके पास ये आ रहा है किस चीज के लिए, इफ और एल्स की कंडीशन। पहले सबसे पहले इतना सा कोड आप खुद ब खुद लिखो, एक दफा दिखाता हूं, उसके बाद मिटाऊंगा, फिर हम बड़ी कंडीशन की तरफ जाएंगे। बहुत इजी है, देखो इफ कैसे लिखना है, दोबारा मिटाता हूं, देख लो। इफ, ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर कंडीशन एक से ज्यादा हो, जो भी हो, एंड और सब इसके अंदर लग जाएगा, यहां पर ब्रैकेट होना चाहिए। उसके बाद एल्स में कुछ नहीं करना, एल्स में सिर्फ मैसेज प्रिंट कराना है कोड में। समझ गए बात, ये वाला काम आप अभी क्या भी करें। यहां पर अब जरा देखो, अच्छा अब एक मजे की बात देखो, एज इक्वल्स टू, प्रॉम्प्ट किया एज इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू, ये लगाया 18। अब यहां पर क्या, दो कंडीशनें चल रही हैं, अभी मैं सिर्फ डाउन पे प्रिंट कराता हूं, इसको हटाता हूं। इफ और एल्स इफ, ट्रू या फॉल्स, दो ही बातें हो रही हैं।
ऐसा ही है जावा स्क्रिप्ट में ये जो इफ एल्स है या इफ एल्स कहीं पर भी कंडीशन, इसमें हम मल्टीपल कंडीशन भी लिख सकते हैं, इफ एल्स या इफ एल्स इफ। अब एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी, इफ से शुरू होता है, अगर दो कंडीशन है इफ और एल्स में ये आ गया, अगर एक से ज्यादा है, अगर ये हो तो, अगर अच्छा ये हो तो, अगर ये हो तो। अब बिलफर्ज एज में बोलता हूँ 18 हो, बड़ी हो 18 से या 18 के बराबर हो, एंड साथ में दूसरी कंडीशन ये भी देता हूँ कि साथ में बड़ी तो हो 18 से, लेकिन कितनी बड़ी तक, लेकिन मैक्सिमम जो है वो कहाँ तक होनी चाहिए, लेस देन 60 होनी चाहिए एज। अब मैंने कहा एज या तो 18 से बड़ी हो, 18 के बराबर, चलो 18 से बड़ी ही लेते हैं या 17 से बड़ी कर देते हैं, 17 से बड़ी की ऑलरेडी 18 इंक्लूड है, तो अब ये 17 से बड़ी मतलब 18 से शुरू होगा और 59 तक जाएगा। अगर हो तो यहाँ लिख दो यू आर अडल्ट, ठीक है, यू आर अडल्ट, या आप लिख दो यू आर एलिजिबल, और यहाँ पे लिख दो यू आर, ठीक है भाई, यहां तक। अब अगर ये हो गया यहां तक, अब मैं नेक्स्ट कंडीशन बनाता हूं, मतलब 60 से ऊपर हो तो मैं कंडीशन बना देता हूं एज इज ग्रेटर देन 60। अब एक और कंडीशन लगी, अब यहां कुछ और प्रिंट करा सकता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर, ठीक है, यहां पे आप कुछ और प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, यहां आप बोल सकते हो बस बाबा खत्म हो गई बात, ठीक है, बस चाचा और कितना चलेगा, ठीक है, यहां तक आपने ये दे दिया। अब सेव करते हैं, सेव किया आपने, यहाँ एज पूछ रहा है, अब आपने 12 दिया यू आर नॉट एडल्ट, 18 दिया यू आर एडल्ट, 59 दिया यू आर एलिजिबल, ठीक है, यही चल रहा है। अब यहाँ आता हूं, मैं इसको कर देता हूँ 61 या 60, ठीक है, बस चाचा यहाँ तक पहुंच गया। अब देखो कंडीशन ऐड हो गई, ऐसे आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ आप आओ, यहाँ आप लिखो एज, अब यहाँ पे भी कंडीशन आ एज, अब 60 से बड़ी, यहाँ पर अगर मैं ऐसी कंडीशन लगा दूं ना, चलो भाई 60 से बड़ी हो लेकिन 80 से बड़ी हो, तो आना चाहिए, अब तक जिंदा हो चाचा, अब तक इधर हो चाचा, ठीक है। अब मैं अगर इसको देखो 12 लिखता हूं, यू आर नॉट अडल्ट, 18 लिखता हूं, ये 60 लिखता हूं या 61 लिखता हूं तो यू आर नॉट एलिजिबल, 60 लिखता हूं 61 कर देता हूं। अब अगर 81 करूंगा तो क्या आएगा, बस चाचा ही है, ये तो ब्लेंडर हो गया, क्योंकि वो कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन जहां ट्रू हो रही है वहां अरेस्ट कर देगा। आप सुनो, आया यहाँ पे एज 17 से बड़ी हो और 1860 से छोटी हो, कंडीशन ट्रू हुई, कर दिया। यहाँ आया एज 60 से बड़ी हो, तो जब मैंने 81 लिखा, 81 60 से बड़ा होता है छोटा, तो ये चल गया। अब मुझे स्टॉप भी कराना है इसको, कहां तक, तो मैं बोलूंगा एज 60 से बड़ी हो एंड साथ में एज छोटी भी हो 80 से, अब कंडीशन ओके। अब सेव करूंगा, अब अगर 80 लिखता हूं, अब सॉरी अरे भाई क्या हो गया, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये ग्रेटर और एज 60 से बड़ी हो और 80 से छोटी हो, और अगर एज 80 से बड़ी होगी, अच्छा यहाँ 80 कर दो, है यहाँ 79 कर दो, 79, 80 पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो परसेंटेज दिया था ना, यहाँ 80 दिया था, ग्रेटर देन 80 से बड़ा और 80 से छोटा, 80 पे कुछ दिया ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिक ये चला रहा है, ये वाला यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, वो कहीं भी नहीं मैच कर रहा। अब 80 पर आता हूं, ठीक है, ये
अब सारा नंबर आ गया। तो मैंने जो पहले कंडीशन दी थी उसमें फर्क ये था 80 से छोटा, मतलब ये 18 साल से छोटे जितने भी बच्चे उन सब के लिए, 18 साल से बड़े जितने उनके लिए, 18 साल वाले कहाँ गए, समझे बात। तो यहाँ पर जो कंडीशन पहले लिखी थी उसमें ये था 18 साल से छोटे और 18 साल से बड़े, 80 साल से छोटे 80 साल से बड़े, 80 साल वालों के लिए कुछ लगाए तो और मैं वहाँ 80 लिख, इसलिए वो दे रहा था यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अगर यहाँ भी हो सकता है मैंने 17 से बड़े दिए, 60 से छोटा दिए, 60 से बड़ा, 60 भी नहीं दिए, 60 भी नहीं दिया हुआ, यू आर नॉट एलिजिबल, ये चला है। जब कोई चीज मैच नहीं करेगी इसका मतलब मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा छोटा, तो 61 से छोटा, अब 60 तक जाएगा। ठीक है, अब 61 पे जाऊंगा तो अगला वाला काम चलेगा। अब 80 तक क्या दिया हुआ है, 80 तक ये इधर ही अच्छा अच्छा, ठीक है, 80 के बाद समझिए बात क्लियर है। जो कोड लिखा था उसमें ये वाली चीज ऐड करो, फिर मैं आपको टास्क देता हूं। स्टेप पे चलते हैं। इफ पढ़ा, एल्स पढ़ा, एल्स पढ़ा, अब पढ़ते हैं नेस्टेड। क्या पढ़ते हैं, नेस्टेड। मैं भी एक प्रोग्राम बनाऊं छोटा सा, छोटा, मैं आसान वाला बनाऊं। यूजर इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट सिलेक्ट, ठीक है, नंबर 1 मॉर्निंग, 2 इवनिंग, 3 क्या होता है वो, नाइट। इफ अगर मगर इफ यूजर बराबर हो जाए 1 के, 1 लिखेगा वो बंदा 1 सेलेक्ट करेगा तो क्या आएगा, मॉर्निंग सेलेक्ट हुआ। एल्स इफ अगर यूजर सेलेक्ट करता है 2 तो ये आएगा, अगर यूजर सेलेक्ट करता है 3 तो ये आएगा। उसके बाद एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट अलर्ट इंटर अ वैलिड नंबर। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम या मसाला, नो प्रॉब्लम नो मसाला। अगर 1 लिखे तो क्या बोले उसको, गुड मॉर्निंग, 2 लिखे तो बोले गुड इवनिंग, और 3 लिख दे तो गुड नाइट। ठीक है भाई, ये चीज लिखेगा। नहीं भाई, नेस्टेड पढ़ रहे हैं, इफ के अंदर इफ, ठीक है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में गधे तो बहुत हैं लेकिन इस जगह गधा नहीं है। अच्छा भाई, यहां पर आते हैं। इफ अगर यूजर ये 1 इंटर करता है, पहले तो देख लेते हैं क्या है, आर्गुमेंट कोई दिया ही नहीं है। अबे भाई क्या है, क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इवनिंग तो बोले तो 3 to 1 पिल्ले, नाइट इवनिंग मॉर्निंग, खत्म बात कहानी। अब आओ कहानी यहां से शुरू करते हैं। जब यूजर 1 सेलेक्ट करे तो एक और प्रॉम्प्ट आ जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो ना, क्या करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट लेना पड़ेगा। आपने प्रॉम्प्ट मंगवाया, इसमें बोलो what will you take in breakfast? Number 1 tea, Number 2 बंद कबाब, अंडा पराठा, जूस। कैसा दिया,
समझ गए बात? क्या लिख देता हूँ, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ बिलफर्ज फिलहाल ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये ब्रेकफास्ट सेलेक्ट कर रहा है। अब मैं यहां पर इफ दोबारा से शुरू कर रहा हूं। अब ये हो गया नेस्टेड। मैं बोलता हूं अगर ब्रेकफास्ट सेलेक्ट किया उसने, ये अगर ब्रेकफास्ट में इफ ब्रेकफास्ट जो उसने दिया है वो बराबर हो गया 1 के, तो ये चलेगा। अब अगला एल्स है, एल्स दे दूंगा सीधा सीधा, एल्स नहीं सॉरी एल्स इफ चलाता हूं, एल्स इफ, क्योंकि वो एरर भी दे सकता है ना। एल्स इफ में क्या दूंगा, ब्रेकफास्ट बराबर है, अगर 2 सिलेक्ट करे तो जूस के लिए आएगा। एल्स अगर कुछ और लिख दे, जैसे इसने अंडा पराठा मांग लिया, अब यहां प्रिंट कराएगा चाय के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर अब मैसेज प्रिंट कराते, हियर इज योर हॉट टी। बड़ा निकला है तेरा, ज्यादा ही हॉट नहीं लग गई तुझे टी? कोल्ड जूस, या ठंडा भी लिख सकते हैं आप, ये ठंडा जोक था ना। क्या जूस? अबे नल्ले टीचर हो तेरा क्या? हियर इज योर हॉट टी आ गया, तो 2 दफा ही लिखना है ना भाई, ये वाला एक ना, इसका बोल रहे हो ना, ये तो मुझे पता था, क्या बोल रहे हो? अच्छा यहां आओ, यहां लिखो इनवैलिड सिलेक्शन, ठीक है। ये या फिर आप यहां ये भी लिख सकते हो, अंडा पराठा नॉट अवेलेबल, ये लिख सकते हो अगर कोई अच्छा कस्टमर है। इस जैसा तो भगा देना, जहाँ भी अपना काम कर, ठीक है। ये आपने दे दिया। आप ये देखो एक इसके अंदर ये कंडीशन, ये नेस्टेड है, ये मैंने छोटा नेस्टेड बनाया। नेस्टेड बहुत बनते हैं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, उसके अंदर डब्बा, उसके अंदर डब्बा, फिर डब्बा, ठीक है, ऐसे बन सकते हैं। और ये होता है प्रोडक्ट सेलेक्ट की, सेलेक्ट प्रोडक्ट, ओके, एक पेज आपने पैंट देखी हो, वाव, सेलेक्ट की, नेक्स्ट कलर सेलेक्ट, कलर सेलेक्ट किया, साइज सेलेक्ट करो, साइज सेलेक्ट किया, ऑर्डर वाली अमाउंट सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट किया, टक एट द एंड पेमेंट होती है। पेमेंट सेलेक्ट की, नहीं भाई ऑनलाइन पेमेंट करनी है, अकाउंट वो क्या नाम है, कैश ऑन डिलीवरी है, वो सेलेक्ट करो। समझ आई बात? ये पूरा कंडीशनल फॉर्म में चल रहा होता है। खैर यहाँ सेलेक्ट किया इसने जूस या टी या जो काम, अब जरा इसको हम समझते भी है ना, ब्रेकफास्ट 2 के लिए था, जूस भी हो गया, सेव करते हैं, यहाँ आते हैं जूस पीते हैं। 3 लिखा तो गुड नाइट, 2 लिखा तो मॉर्निंग, रिफ्रेश किया, 1 लिखा तो पूछ रहे आप बताओ ब्रेकफास्ट चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या लोगे, टी लोगे या जूस? अगर मैं लिख दूं 5 अंडा पराठा नॉट अवेलेबल, ठीक है, लिख दूं 3 और 1 मॉर्निंग में, लिख दूं 2 जूस, हियर इज योर यू कोल्ड जूस, लिख दिया, ठीक है बस, और 1 लिख दूं हॉट टी। समझे बात? ये होता है क्या, नेस्टेड। ऐसे नेस्टेड आप, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट के लिए बनाया है, नाइट इसके लिए भी बना सकते हो, इवनिंग के लिए। इवनिंग में क्या मिलता है भाई, चाय मिलेगी और पापा मिलेगा, ठीक है, केक मिलेगा, बिस्कुट मिलेगा, बिस्कुट मिलेगा, ठीक है। आप सब बिस्किट लिखना, वो हजारेवाल बिस्कुट लिखेगा तो ये आप लोग लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद थर्ड में आता है नाइट। नाइट में क्या चाहिए वो लिखोगे, क्या चाहिए हंस रहे सारे, ठीक है भाई, जिंगर बर्गर मिलेगा, फास्ट फूड चाहिए वो लिख दो, अगर गोजो जी। तो ये यूजर है आपके पास नेस्टेड कंडीशन। मेजर चीज है आपने नेस्टेड ये समझना है, ठीक है। समझ गए, कोड समझ आ गया, कोई मसला नहीं। आप देखो ये, अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं, एक कंफ्यूजन, बच्चे बोलते हैं अच्छा सर ने इफ से स्टार्ट किया था तो इसके अंदर इफ से स्टार्ट, जब भी कंडीशन फिर से स्टार्ट होगी तो इफ से स्टार्ट होगी, खत्म एल्स पे होगी। अगर ज्यादा बीच में काम है तो एल्स इफ लगेगा, समझ गए बात? अगर ज्यादा बीच में चीजें तो एल्स इफ लगेगा, वरना इफ और एल्स से काम चलेगा, ठीक है। अब यहाँ आओ, इसमें भी यही होगा, अगर यहाँ स्टार्ट करना है तो क्योंकि ये तो एल्स इफ है, नहीं फिर भी इफ से स्टार्ट होगा। अगर प्रॉम्प्ट ले लोगे इफ से ही स्टार्ट होगा, इफ एल्स इफ एल्स। समझ गए बात? क्लियर है? तो शुरू हो जाओ, यही कंडीशन बनाओ।
सकते हैं कि सिंगल जो हमें कंडीशन समझ आ रही है वो अभी इस्तेमाल करते हैं। वैसे कंडीशन हमने दो ही पढ़ ली है अभी तक। सिंगल लाइन कंडीशन हो तो क्या यूज करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर, मुझे दिखाया है क्वेश्चन मार्क लगा के। और इस ज्यादा कंडीशन हो तो आप इफ एल्स। और ज्यादा कंडीशन से मुराद अगर ज्यादा चीजें प्रिंट करानी है, वैल्यू देनी है, असाइन करनी है, सब कुछ करना है, तो ये टर्नरी में ये पूरा काम नहीं हो सकता, ठीक है, नेस्टेड वेस्टेड भी नहीं बन सकता। अब आते हैं यहाँ ऑपरेटिंग अर्थमेटर इफ एल्स कंडीशन नेस्टेड इफ तक, स्विच केस स्टॉप पे है, ये अभी पॉज पर है। अब आते हैं बेसिक फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या, अरे वो कर लिया बच्चों ने, ट्राई मारना हो जाएगा इंशाल्लाह आपसे। क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट भाई? भाई ये वाला हो रहा है, नहीं हो रहा बच्चों से? हो गया ना, बहुत इजी है यार, इसमें इतना कोई मसला थोड़ी है। ये देखो यार, समझो, सिलेक्ट v इज इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय t, या फिर 2 पे क्या देना है भाई, 2 पे क्या है, f इज इक्वल्स टू m में, ये आपके पास है, ये दिया था मैंने। अब अगर यूजर लिखता है तो पहली कंडीशन इफ में पहले ही इसके अंदर सारा काम निकला, इफ यूजर बराबर हो जाए 1 के, ओपन हो गया, यूजर से पूछो। अब अगला प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट आएगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल में, ठीक है। अब यहाँ यूजर नहीं है, नाम में कुछ और दे देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला क्या लिख देता हूँ, सिलेक्ट SLC या कुछ भी दे देते हैं, क्या है, फॉर्मूला देना ना, चाहिए तो ये वाला, हाँ, तो मैं बोल देता हूँ सिलेक्ट नहीं, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, व्हाट यू वांट टू फाइंड, आप क्या तलाश करना चाहते हो, नंबर 1, इसके अंदर v जी, फिर नंबर 2 में क्या है भाई s, और 3 में क्या है t, बन गया। अब यहाँ पर आप नाम दे दो इसको, मैं बोल देता हूँ कि भाई वैल्यूज, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। अब आते हैं, और यार ये वाला नाम सही नहीं है, हम इसको नाम दे देते हैं फॉर्मूला, सही है फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला की वैल्यू सिलेक्ट कर रहा है। अब अगर यूजर 1 प्रेस करता है तो दोबारा इफ की कंडीशन चलेगी, आप आओ इफ, बस अब ये इफ लगाया, एक इफ चलेगा, उसके बाद एक एल्स इफ चलेगा, ठीक है, उसके बाद एक और है, एक और एल्स इफ चलेगा, ये, इसके बाद एल्स में एक मैसेज प्रिंट होगा, एल्स का मैसेज अभी प्रिंट करा देता हूँ, एल्स में होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं यहाँ लिखता हूँ इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड सिलेक्शन, खत्म बात, ये हो गया। अब सिर्फ फॉर्मूलाज लिखने वो 1 बाय 1 लिखता हूँ। पहला इफ में क्या है, अगर ये जो फॉर्मूला यूजर लिख रहा है बराबर हो जाए 1 के, तो यूजर को 2 प्रॉम्प्ट मिलेंगे, ठीक है। ये अब यहां पर मैं दे देता हूं, अच्छा ये आप एक काम कर सकते हो, आपको डिक्लेरेशन मैंने पढ़ाई हुई है ना, डिक्लेरेशन वेरिएबल को डिक्लेयर करना, तो यहां वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, लेट v वेलोसिटी, लेट और क्या, वेलोसिटी के बाद डिस्टेंस, फिर लेट टाइम, ये यहीं पर डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या चीज पूछनी है, अगर वेलोसिटी नंबर 1 बोलेगा इसका मतलब वेलोसिटी मालूम करना है, तो डिस्टेंस मालूम करो, साथ में क्या मालूम करो, टाइम बताओ, खत्म बात पहली। अगर ये 2 चीजें ये बता देता है तो फॉर्मूला लगाना है सिंपल। अब मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और वेलोसिटी इज ये दे दिया, कॉमा लगा के, वेलोसिटी में क्या है, डिस्टेंस टाइम से डिवाइड होता है, यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड, खत्म बात। ये पहली कंडीशन पूरी, यहीं पे इसको वाइंड अप कर दिया मैंने। दूसरी कंडीशन के लिए क्या करना है, दूसरी कंडीशन के लिए करना है, ये सब कॉपी करो, डिट्टो कॉपी, इसके अंदर भी पेस्ट कर दो और ये सब इसके अंदर भी पेस्ट कर दो, ठीक है। ये अब आते हैं दूसरी कंडीशन, यहाँ पर
फॉर्मूला बराबर होगा 2 के और यहाँ 3 के, 3 के और यहाँ पर 2 के। अगर 2 लिखता है, 2 का मतलब s मालूम करना है। अगर s मालूम करना है तो फिर हमें क्या चीजें देनी चाहिए इसको? कौन सी 2 चीजें देगा हमें ये? वेलोसिटी और टाइम। तो टाइम तो वही है, वेलोसिटी दे दो, टाइम दे दो, और मैं बता दूंगा फॉर्मूला क्या होगा। v = s/t, s तो v मल्टीप्लाई बाय t है, तो आप कर दो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो यहाँ दिया हुआ है, खत्म बात। और इस पे वो है तो मीटर आएगा। अब ये चीज कॉपी करो, देखो डिट्टो कॉपी हुआ है। यहाँ पर आएंगे थर्ड नंबर पे, क्या पूछेगा? डिस्टेंस और वेलोसिटी बतानी पड़ेगी। और अच्छा ये हाँ वेलोसिटी नहीं, यहाँ थर्ड वाले में टाइम मालूम करेंगे ना, टाइम। तो अब वेलोसिटी, डिस्टेंस और वेलोसिटी देगा वो। थर्ड वाले में बेटा टाइम मालूम करना है ना। अगर वो 3 लिखता है तो टाइम मालूम करना है, तो देगा क्या? वेलोसिटी देगा और साथ में डिस्टेंस देगा। ये 2 चीजें देगा। जब ये 2 चीजें देगा, हमने क्या करना है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के लिए ना वेलोसिटी, खत्म बात। अब यहां लिख दो सेकंड, हो गया। अब बस मैसेजेस को बराबर कर दो। पहले वाले में तो ये, दूसरे में बोलेगा प्लीज इंटर, जो लिखा है यहाँ पे वही। एक मिनट, ये काम करता हूँ, ये और ये सही। प्लीज इंटर। अब जहां आगे जो लिखा हुआ है वो प्लीज इंटर डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी और डिस्टेंस, और क्या यहाँ पे? वेलोसिटी। सिंपल, ये बता दिया इसने, बस सिंपल। अब ये हो गया। आप 1 सेलेक्ट करो, अब 1 के अंदर ये रहा, ये एक के लिए पूरा बन गया। दूसरे के लिए चाहिए, इसी को कॉपी करके पेस्ट करो, 2 लिखो, बाकी चीजें चेंज करो, f और m की जगह वो करो, फॉर्मूला बन गया आपके लिए। ये आ गया। खैर अब यहाँ पर है, इसको सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, 1 टाइम इसको कट करता हूँ, बंद करता हूँ, दोबारा ऑन करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पहले नंबर पे वेलोसिटी क्या मालूम करूँ? 2 फासला बताओ। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी 200 है, स्पीड 200 है। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 5 सेकंड का। 1000 मीटर कवर कर सकते हो आप, मिनट में पता चल गया। आप रिफ्रेश करो। 1 क्या चाहिए? वेलोसिटी मालूम करो। डिस्टेंस है 1000 मीटर का था ना, पहले 1000 आया था, 1000 मीटर है। और टाइम कितना बताया था? 10 सेकंड। वेलोसिटी 100 है, ठीक है, जो बताई थी वही। अब यहाँ तो टाइम कितना था? 10 सेकंड। वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी कितनी है? 100। ओह, यहाँ गलती कर दी, 1। और अब मुझे मालूम करना है टाइम, 3 नंबर पे। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस था 1000 और वेलोसिटी थी 100। टाइम कितना था? 10 सेकंड। ठीक है भाई, वेरीफाई भी हो गया और ये तीनों चीजें हो गई। सिंपल, आपने ये वाला काम किया। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? अब आओ नेक्स्ट लेवल की चीज समझे, बहुत आसान। एडिशन करना सीखेंगे अभी, मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे, डिवीजन करना सीखेंगे और सब्ट्रैक्शन। पढ़ा था या नहीं? ये पढ़ लिया था? चलो फिर से पढ़ते हैं, मजा आएगा, अभी पढ़ा आएगा। लेट नंबर 1 बराबर है प्रॉम्प्ट के इंटर नंबर, और आसानी के लिए क्या करना है? इस पूरे डब्बे को कट कर देना है। इंटर फर्स्ट नंबर, इस पूरे को कट करना है, कट, और क्या करना है? 5 इंटीजर पे ले आते हैं, इसके दरम्यान पेस्ट। इंटर सेकंड नंबर। क्या समझे? कोई मसला? जबरदस्त। अब क्या करना भाई? एडिशन इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ये कर सकता हूं, या एक काम करता हूं, num1 num2 को छोड़ो, सीधा डॉक्यूमेंट डॉट राइट
और यहाँ करूंगा num1 प्लस num2। परफेक्ट, कोई मसला? कॉपी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलो भाई सेव किया, यहाँ आ जाओ, इस चीज को पकड़ा, रिफ्रेश कर दिया। अब मैं पहले एडिशन करूंगा सिर्फ 2 और 5। ये क्या है भाई, ये क्या हो गया? अच्छा बी आर डालूं, यूं करूं, बी आर लिख दिया मैंने, सेव किया, यहाँ आया, मैंने लिखा 5 और लिखा 2.5। क्या बात है, लेकिन ये क्या हो रहा है भाई? अरे 1 मिनट, 10 5, अरे मुझे सिर्फ एडिशन चाहिए। अरे ये प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वाली चीज पर। समझे बात? एट अ टाइम आप एक चीज चाहते हो। अब मसला ये है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, बिगड़ गया है ना, इसको कंट्रोल में लाते हैं। एक चीज है जिसका नाम है फंक्शन। क्या नाम है? फंक्शन। आओ समझते हैं। हाँ क्या है? बस एन नॉट असाइन। याओ डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो भैया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो बहना। ठीक है, अबे दोनों क्यों आ रहे हैं? दोनों कंट्रोल में नहीं है मेरे, दोनों आ जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कंट्रोल में मैं जिसको बुलाऊं वही है या नहीं? अब इसके लिए इसको बाउंड करना पड़ेगा फंक्शन में, ये रन नहीं होगा। फंक्शन बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक वर्ड है जिसका नाम है FUNCTION, शन। क्या समझे? क्या बन गया? फंक्शन। FUNTION, शन, FUNC, फंक्शन। आगे फंक्शन का कोई नाम होगा, मतलब बारात का फंक्शन, वलीमे का फंक्शन, मेहंदी का फंक्शन, एडिशन का फंक्शन, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन। ये क्या है? ये सिंपल मैसेज है, तो मैसेज भैया, मैसेज फॉर भैया। आप इतना बड़ा नाम भी दे सकते हो, मर्जी है, या वरना आप सिंपल लिख दो मैसेज 1। इसके लिए भी कंडीशन नाम की वही है जो वेरिएबल के नाम के लिए थी। नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। क्या समझे? समझ गए? यही कंडीशन उसके लिए है। कैमल केस यूज कर सकते हो, यही काम है। फंक्शन दिया मैसेज 1, उसके बाद ये वाले निशान लगा दिए, ये खाली निशान डाले और ब्रैकेट ऑन कर दिया। अब यहां कुछ नहीं लिखना, कंडीशन कुछ भी फिलहाल नहीं लिखना। बच्चे अभी आप लोग नन्हे मुन्ने का के कुछ नहीं लिखना, बस इसको उठाओ, इसमें फेंक दो। मैसेज 1 को सेव करो। वाओ, हेलो बहना आ रहा है, भैया नहीं आ रहा। कैसा दिया? भैया को कंट्रोल में रखा है, बहना को भी अभी कंट्रोल करते हैं। कॉपी पेस्ट किया, मैसेज 2। अच्छा, एक फंक्शन एक दफा बनेगा, दूसरे ने एक दफा बना दिया मैसेज 1 का, तो मैसेज 1 के नाम से दोबारा नहीं बना सकते। बना सकते हो मैसेज 1 के नाम से भी, स्पेलिंग चेंज करके। ठीक है, तो यहां से बहना को कॉपी करो, बहना को पेस्ट कर दो। भैया पहले पेस्ट हुए में जाओ, कोई भी नहीं नजर आएगा। कैसा दिया? गुड है। ये फंक्शन करना तो चलना ही नहीं है जब तक इस काम का। अब फंक्शन की मजे की बात है, जब कॉल करोगे तब आएगा। तो सब अपना मोबाइल निकालें, नंबर लिखें। नंबर नहीं लिखना, आपने सिर्फ जिस फंक्शन को चलाना है जहां, उसको वहां कॉल कर लो, उस फंक्शन का नाम बुलाओ, मैसेज 1 और आगे ब्रैकेट लगा दो। सेव किया, देखो हेलो भैया चल गया। समझे? इसी तरीके से मैसेज नहीं समझ आया बेटा? ये बात आपको नहीं आया तो आपकी खैर है। हेलो बहना, ये भी चल गया। दोनों साथ चलाने हो आप चलाओ, 1 भी और 2 भी दोनों चल गया। कोई मसाला? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई भी मसाला नहीं। गरम मसाला, ठंडा मसाला, समझ गए? अबे बताएंगे, अभी सब्र तो करो यार, रुको जरा, सब्र करो। हटा दो अभी,
अब लाओ इस एडिशन को, ये चाचे हमने नीचे ऐसे ही थोड़ी रखे हुए और इधर फेंक दो। नंबर तो आए भले सब में, अब उठाओ 4 मैसेज बनाने, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। पहले को दे दो ऐड फंक्शन का नाम, दूसरे को दे दो सबट्रैक्ट, तीसरे को दे दो माल्टे से माल्टा याद आ जाता है, और तीसरे को कर दो डिवाइड। ठीक है, इसको उठाओ कट करो, यहाँ पेस्ट कर दो, इसको उठाओ कट करो, यहाँ पेस्ट कर दो, इसको उठाओ मल्टीप्लिकेशन कट करो, यहाँ पेस्ट कर दो, इस वाले को उठाओ यहाँ से कट करो, यहाँ पेस्ट कर दो। अब मजे की चीज देखो, अभी देखो मेरा कमाल, आपने ये किया परफेक्टली। या नंबर पूछ रहे, आपने 2 लिखा, आपने 3 लिखा, कुछ भी नहीं होने वाला, 2 और 3 नहीं आया। जो फंक्शन चाहिए ना उसके लिए आप उसको कॉल कर लो। अगर मैं बोलता यार एडिशन करना है, ठीक है, एडिशन को ऐड को सिर्फ कॉल करो। अब आया 2 लिखो, ऐड चल गया, समझे बात। अगर मल्टीप्लिकेशन चाहिए आप यहाँ आके मल्ट कर दो, मल्ट को कॉल करो, सेव करो, यहाँ आओ 5 और 6 मल्टीप्लिकेशन चल गया। समझ आ गई बात, क्लियर है क्या? क्या यूजर तो प्रॉम्प्ट को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तू कर रहा था ना अब तक, किधर से आया ये तो अभी बेस स्टार्ट हुई है। फंक्शन तूने फंक्शन का ना एफ, ये एफ भी पूरा नहीं है, वो सीखा है अभी, समझे बात, क्लियर है? यहां तक बेटा किस को बात समझ आ गई? ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से हमारे फंक्शन जो है सिंपल बेसिक फंक्शन मैंने बनाना आपको बताया कि किस तरीके से ये काम करता है। क्या अबे भाई यहाँ कुछ भी लगा दे, तू HTML लगा दे, CSS लगा दे, जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, और क्या चाहिए। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, मतलब मजे का करते हैं इस काम को। हटाओ, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये जो नंबर आ रहे हैं ना, ये भी ऐसे ना आए, इनको भी कट करता हूं, पेस्ट करता हूं, कॉपी किया, बिल्कुल। चलो भाई चुप हो जा, बहुत बोलता है तू फालतू बेटा, बहुत पिटेगा मुझसे, तेरे सितारे वैसे ही गर्दिश में। ये ना अखबारों में खबर छपे, एक उस्ताद ने बड़ी बेरहमी से एक मासूम, इस बच्चे को देखिए कितना मासूम था, ये शक्ल गब्बर जैसी दिखा रहे हैं तेरी। अब रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं आएगा भाई, कुछ भी नहीं आ रहा। अब मंगवाना पड़ेगा, होता ना शुरू में जाते थे होटल पे, पानी फ्री मिलता था, आप उसने कहा कुछ नहीं मिलेगा, मंगवाना पड़ेगा। अब ये भी है सीन हो गया। अब आप ऐड को कॉल करोगे यहाँ तो ऐड का फंक्शन चलेगा, अब नंबर मांगेगा 2 और 5। क्या बात समझे? समझ गए? मतलब अब ये जो नंबर में बाहर ले रहा था ना, क्योंकि प्रॉम्प्ट क्यों चल रहा था, क्योंकि फंक्शन के अंदर नहीं डाला हुआ था, प्रॉम्प्ट पे फंक्शन डाल दिया। क्लियर? अब सब लिखूं, अगर आप ये बात समझते जाओ, मैं इसको इजी करता जा रहा हूं, सब ठीक है, माइनस चल गया। अगर मैं आ जाऊं यहाँ पे मल्ट, अब समझाने की बात है, अगर मैं ये हटा दूं कुछ भी नहीं, ठीक है, बात समझ गए? क्लियर? अब आओ जरा HTML, अबे पिंड से आया ये। हाँ तू चारों कॉल करा दे, 4 बार कॉल करेगा, 8 बार वैल्यू लेगा, सबके लिए अलग अलग वैल्यू दे सकते हो तुम कसम से। कैसे? ऐड चला दो, सब चला दो, मल्ट चला दो, आगे क्या है, डिव चला दो, और मजे की बात हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू भी देगा। सेव करो, यहाँ फर्स्ट नंबर 2 और 3, ये एडिशन हो जाएंगे, 5 आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है, 3 और 5 15 आएगा। क्या है? सब्ट्रैक्शन, वो सब्ट्रैक्शन का सॉरी है, -2 आएगा।
ये मल्टीप्लिकेशन है 5 and 3 15 आएगा, डिवीजन है 10 and 5 2 आएगा, 5 - 2 15 and 2। समझ गए बात? अब इसको मारो गोली। अब ऊपर आओ, बंद है, कुछ भी नहीं है। अब एक काम करो, सेंटर का टैग। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना अपना अपना मन है। यहाँ आओ, लिखो BUTTN बटन हैशटैग, ठीक है? हैशटैग मतलब आईडी, अच्छा आईडी तो खैर अभी देनी नहीं है। बटन बनाओ मल्टीप्लाई बाय 4, इंटर। 4 बटन आ गए, इंटर। अरे ये गलत जगह से तोड़ दिया, ठीक है? इसको कर दो ऐड, इसको कर दो सब, इसको कर दो मल्ट, मल्टीप्लिकेशन पूरी लिख देना मल्ट, इसको कर दो डिव, डिव डिव नहीं लिखो यार, बुरा लगता है, डिवाइड लिख दो, क्योंकि CSS को जानता है, CSS बोलेगा डिव का नाम लेके मुझे उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। सेव किया, यहाँ देखो आगे ऐड कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, मल्ट कुछ भी नहीं, डिवाइड कुछ भी नहीं। अब मैं चाहता हूं ये जो फंक्शन बनाए हैं ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, इसका और इसका, इन फंक्शन को यहां पर जब बटन दबाऊं ऐड का तो ऐड का फंक्शन चले, सब्ट्रैक्शन के लिए बटन दबाऊं तो वो चले, वो वाला प्रोसेस। समझ गए बात? ये काम करते हैं। आओ, अच्छा प्रिंट कहाँ कराया हमने? ये सारे मैसेज कहाँ प्रिंट कराए? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की एक खास बात है, क्या? जब स्टार्ट में पढ़ा था, टेस्टिंग फेज होता है, जब डॉक्यूमेंट चलता है, जब पेज रीलोड होगा पिछला कोड रिमूव कर देगा, ऐसा था? सही है। अच्छा अब एक चीज है, बटन के अंदर एक एट्रीब्यूट है, बटन के ओपनिंग टैग में कुछ लिख रहा हूं, वो क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक है भाई, ये क्या क्या दिमाग खराब है। ऑन क्लिक ये ब्रैकेट आ जाएगा खुद ब खुद, कोई मसला। अब यहां वैल्यू क्या देनी? यहां वो फंक्शन का नाम दे देना जो वहां दिया था, इस ब्रैकेट के साथ। ऐड तो ऐड का फंक्शन दे दो, सब्ट्रैक्ट तो अरे ऐड ही दो, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट दे दो, मल्ट तो बेटा ये वाली बात बहुत इजीली समझ आ गई है ना सबको। मल्ट, डिव तो डिव यहां दे दो। सेव किया, कनेक्ट हो गया ये। कैसे? आओ यहाँ ऐड पे क्लिक करो, फंक्शन चल गया 20 10 एडिशन डन। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? क्लियर है? इस तरीके से। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, क्या? रिफ्रेश किया, बटन उड़ गया, रिफ्रेश करो दोबारा आएगा। इसके लिए आप क्या करो, टेस्टिंग फेज है ना, अब बार बार रिफ्रेश करने से अच्छा कंसोल पे प्रिंट करो। इसके लिए आप यहाँ आओ, सारे फंक्शंस ओपन करो वन टाइम यहाँ पे। अब यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, इतने फंक्शन को क्या करना है, कंट्रोल H मारो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को एक्स वो कर दो कंसोल डॉट लॉग से, रिप्लेस ऑल का बटन है ये, सब रिप्लेस खत्म हो गई। ठीक है, अब हटाओ इसको जरा, यहाँ आओ, ऐड पे क्लिक करो, 250 52 BR का टैग आ रहा है एक साथ। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी एक काम करते हैं, कंट्रोल H BR ये है, इसको क्या करो, और अच्छा एक मिनट, कॉमा भी है, स्पेस के साथ है कॉमा, ये इसको क्या करो, इसको नल कर दो, रिमूव, खाली करके छोड़ दो, ये भी गया। अब BR वाली कहानी भी खत्म। ऐड दबाओ, 5 4 9। समझ गए बेटा ये वाली बात? किस किस को ये चीज समझ आ गई है? मसला तो नहीं है ना? अब इजी हो गया। अब आप एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन पे आओ, यहाँ आओ, 5 and 10। यूजर ऐसे करता है, कुछ टाइम लगेगा, फिर हम इसको इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट पे लाएंगे, एक पूरा कैलकुलेटर बनाएंगे, इनपुट में वैल्यू लेंगे। लेकिन अभी ये जो मैंने आपको सिखाई है बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, बिल्कुल बेसिक। इस कोड को समझने के लिए आपके पास ये है कि ये कोड मैं देता हूँ आपको, कंट्रोल A कंट्रोल C, सब बच्चे इस कोड को A to Z समझे कि क्या लिखा है मैंने। एयरफोर्स शेयर ओपन कर, और इसके बाद चलो भाई